अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी एटियोलॉजी ऑफ मेल एक्लूजन और इसकी 41 स्लाइड्स हैं। अच्छा, मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर हो और टेक्निकल टर्म्स तो आपको टेक्निकल टर्म्स का भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसकी उसको मेरी कोशिश है कि आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स बोल के आपको कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो आपको आपके लिए जो मैं कोशिश करूंगा कि जो वर्ड्स हैं वो नॉन टेक्निकल बोलूं और फिर हम टेक्निकल वर्ड्स की तरफ जाएंगे। पहले नॉन टेक्निकल तौर पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, एटियोलॉजी ऑफ मेल ओक्लूजन मतलब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हैं दांत, और ये दांत हैं हमारे टेढ़े, इनके ये दांत हैं टेढ़े, इसे कहते हैं मेल ओक्लूजन। एक ऐसी एक्लूजन जो कि नॉर्मल से हट के है, दिस इज नॉट नॉर्मल और दिस इज कॉल्ड मेल ओक्लूजन। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से हो सकती है, क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे आगे। और इसमें हमारे पास क्या बेंचमार्क्स होते हैं, क्या हमारे पास अ, एक रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिसको हम देखते हैं और उससे बताते हैं कि मेल ओक्लूजन है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो वर्ड है एटियोलॉजी, दिस मींस कॉज ऑफ मेल ओक्लूजन। तो आपने किसी भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से परेशान नहीं होना, बिकॉज इस तरह के टर्म्स आगे इस सीरीज में कई दफ़ा आएंगी, लेकिन आपने यही समझना है कि इसका ये एक सिंपल ही वर्ड का सिनोनिम है। ठीक है, सो दिस मींस कॉज ऑफ मेल ओक्लूजन। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू मेल ओक्लूजन एज अ वेरिएशन फ्रॉम आइडियल ओक्लूजन। जैसे कि आई टोल्ड यू कि एक पेशेंट है, उसकी उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, जो आपको आसान अल्फाज में अगर बताएं तो दांत आगे पीछे होना, टेढ़े मेढ़े होना, ऊपर नीचे होना, एक दांत आगे होना एक पीछे होना। ठीक है, नॉर्मल से जो भी हट के, जो एक आइडियल ओक्लूजन है उससे हट के जो दांतों की अलाइनमेंट है उसको मेल ओक्लूजन हम कहेंगे। ठीक है, importance of functional over static and anatomical occlusion। अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारी फंक्शनल occlusion होती है उसको भी हम आगे डिस्कस डिस्कस करेंगे, और स्टैटिक एनाटॉमिकल occlusion उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, अब मोस्टली जो मेल ओक्लूजन होती है वो जेनेटिक कॉजेस की वजह से होती है। आई मीन, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोस्टली जो मेल ओक्लूजन होती है वो जेनेटिक ही कॉजेस की वजह से होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, बट मोस्टली इट इज़ जेनेटिक। ठीक है, मेल occlusion arises from inherited traits, environmental factors, or both. Examples include trauma और supernumerary teeth। मतलब कि आपको एक पेशेंट है, उसको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ। ठीक है, कोई फुटबॉल खेलते हुए कोई किसी किसी किस्म का आप उसको ट्रॉमा हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि जो जो चाइल्डहुड में जो दांत होते हैं ना वो इलास्टिक बोन होती है, तो
अगर चाइल्डहुड में ट्रॉमा हो तो दांतों जो नीचे दांत होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, उसके टूथ बड पे इफेक्ट आ सकता है, और टूथ बड्स के आगे पीछे होने की वजह से दांत फिर मेल एक्लूडेड निकलते हैं। ठीक है, तो बचपन का एक कोई ट्रॉमा होना या कोई सुपर न्यूमररी टीथ, मतलब कि पहले से एक टीथ है, एक्स्ट्रा टीथ जो कि अंदर बड में पड़ा है, और वो साथ वाले दांतों को पुश कर रहा है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट पुश कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी दांतों पे फर्क पड़ रहा है। सब पे एक सुपर न्यूमररी टीथ का सारे दांतों की अलाइनमेंट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को पुश करता है और फिर दूसरा अगले वाले को, उससे अगले वाले को पुश करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं, और इसमें इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं हमारे, कि किसी पेशेंट का टूथ साइज वो बहुत बड़ा हो और जॉ साइज उसका उसकी छोटी हो। ठीक है, तो उस वजह से मेल एक्लूजन हो सकती है, दांत आगे पीछे इरप्ट होते हैं। ठीक है, जॉ साइज, टूथ साइज, जॉ साइज, ये तकरीबन सिमिलर बात है कि जॉ साइज अगर छोटा है तो नॉर्मल टूथ साइज भी होगा, तो दांत मेल एक्लूडेड होंगे, और जॉ साइज छोटा है और टूथ साइज बड़ा है तो फिर तो मजीद मेल ओक्लूजन होगी। स्केलेटल पैटर्न इसमें हमारा आता है कि स्केलेटली, मतलब बोन लेवल पे आप देखते हैं कुछ पेशेंट्स जिनके अगले वाले गम्स या दांत बहुत बाहर को निकले होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ डेंटल कॉज नहीं होता, उनकी बोन जो है वो क्लास 2 में होती है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा क्लास 1 एक्लूजन है उससे हट के जो होती है क्लास 2 होती है। मतलब अगर हम सेजिटली देखें या साइड व्यू पे देखें तो लेट्स से कि ये आगे वाला दांत है, ये लिप्स है। ठीक है, इसको हम लिप्स कंसिडर कर लेते हैं, और ये नीचे वाला हमारे पास दांत आ गया। तो ये वाले दांत बहुत आगे होने की वजह से, ये दांत असल में आगे नहीं होते, बोन की ग्रोथ ऐसी होती है कि ये दांत आगे को लग रहे होते हैं। एक्चुअली में स्केलेटली इसकी रीजन होती है, और इन केसेस में, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि स्केलेटली क्लास 2 है, बट डेंटली हम देखते हैं कि दांतों की अलाइनमेंट ठीक है। ठीक है, तो syndromes like cleft lip and palate evident from family and twins, cleft lip and palate वाले पेशेंट्स में मेल occlusion पाई जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, डिजिट सकिंग, जो बच्चे जिनको चाइल्डहुड से अंगूठा चूसने की आदत होती है उनमें ये बहुत मेल occlusion बहुत वाज़ेह होती है। इसमें जो आगे वाले दांत हैं वो इस एंगल में थंब को सक करते हैं कि जो आगे वाले दांत हैं वो मज़ीद आगे को आ जाते हैं। ठीक है, और प्रेमेच्योर टूथ लॉस इसमें हो गया कि एक दांत पहले निकल गया, अपने टाइम से पहले आर्च में से निकल गया। टूथ लॉस की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी वजह से साइड वाले जो दांत हैं वो उसकी जगह में आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो उनका वो आगे पीछे निकलते हैं। केरीज हो गई, केरीज भी केरीज इस तरह से कॉज होता है कि केरीज की वजह से अगर टूथ लॉस अर्ली हो जाए तो भी हमारी सेम चीज़ होती है कि साइड वाले दांत वो जॉ की जगह को लेना, जो दांत निकला होता है उसकी जगह को लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास
मैल ओक्लूजन हो जाती है एंड ट्रॉमा। लॉन्ग टर्म हैबिट्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ओक्लूजन। अब ये हैबिट्स इस तरह से नहीं है कि आप कोई पर्सन एज एन एडल्ट कर रहा है और एक दफ़ा हो गई तो ये चीज़ हो जाएगी। ये बचपन से प्रोलॉन्ग्ड जो लोग इस तरह की हैबिट्स कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ फेस करने को मिलती है, लेकिन मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर एमसीक्यू आता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मेल ओक्लूजन, तो द आंसर इज डेफिनेटली जेनेटिक। ठीक है। और मोस्टली केसेस में आप देखेंगे आप में से जितने लोगों की अपने भी दांतों में मेल ओक्लूजन है वो ये देखेंगे कि उनको तो कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ, उनको किसी किस्म का कोई इस तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ा जो ये कॉजेज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेल ओक्लूजन है, तो सो दैट्स ऑब्वियसली जेनेटिक। Evolutionary influence, reduced tooth and jaw size, softer diets, less interproximal wear, urban lifestyle increases crowding. अच्छा, सो इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर कुछ स्लाइड्स आर फिलर स्लाइड्स। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है मैं उनको ज़रा ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो कि दे आर जस्ट फिलर स्लाइड्स कि यू डोंट, यू कैन रीड them from book, and I mean I don't need to explain those slides in detail. Crowding and evolution common in modern populations attributed to dietary and lifestyle changes over generations. Skeletal pattern influence. Yeah. So this is very important. अच्छा, skeletal pattern को पढ़ने से पहले first we have to, you have to understand कि what are these planes: sagittal, vertical and transverse. Transverse, sagittal, vertical, ठीक है। अब जो सैजिटल स्केल होता है, जो सैजिटल प्लेन होता है, दैट इज कि अगर आप किसी पर्सन को साइड से देखें, ये उसका नाक और ये उसका फेस, इस तरह से साइड से देख रहे हैं आप उसको, ठीक है, और इस तरह से उसे देख रहे हैं, तो ये उसका, ये जो है प्लेन के आगे की तरफ नाक और पीछे इन की तरफ स्कल, ठीक है। इस प्लेन में अगर आप देखें तो इस प्लेन को सैजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब आप अगर किसी पर्सन को फ्रंट से देखें, ये उसका फेस है, ठीक है, ये उसका नाक है, ये हम स्माइल बना देते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन हम कहेंगे, वर्टिकल प्लेन इज दिस प्लेन, वर्टिकल प्लेन इसको कहेंगे हम। और नेक्स्ट में जो ट्रांसवर्स प्लेन है उस वो इसे हम कहेंगे, ठीक है। और ये प्लेन आपको क्लियर होने चाहिए कि ये साइड वाइज है। मैं इसको ज़रा क्लियरली बना देता हूँ ताकि आपको, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई नो, बट गुजारा करना पड़ेगा आपको। बस आप ये देखें ना कि ये साइड वेज है, ये बाल बना दिए मैंने, ये साइड वेज आप देखें इसको, ये दिस इज सैजिटल, दिस इज वर्टिकल
एंड दिस इज ट्रांसवर्स, ठीक है। जो हमारे पास